राष्ट्रीय न्यायालय में कुल 15 न्यायाधीश होते हैं, जिसमें अगर बात करते हैं न्यायाधीशों का कार्यकाल कितना हुआ है, पहले मुख्य न्यायाधीश। नमस्कार साथियों, यूपीएससी पेट के लिए जैसा कि हम स्टैटिक जीके की इंपॉर्टेंट क्लास कर रहे हैं, आज हम अंतरराष्ट्रीय संगठन की क्लास करेंगे। ये 2 पार्ट में क्लास होगी, आपके बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। एग्जैक्ट क्वेश्चन आपको डायरेक्ट एग्जाम में हूबहू देखने को क्वेश्चन यहां से आपको मिलेंगे। तो बात करेंगे सबसे पहले यहाँ पर यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की, इसी की 6 संस्थाएं हो जाती हैं, यहाँ से भी इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में बात करेंगे, फिर कुछ संस्थाओं के बारे में बात करेंगे। इसीलिए हमने कहा 2 पार्ट में आपको वीडियो देंगे। तो सबसे पहले संगठन की बात कर लेते हैं, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की। आपको पता ही है कि बहुत सारा एक तरीके से आप देखोगे, प्रथम विश्व युद्ध होता है, द्वितीय विश्व युद्ध होता है, आपस में देशों में एक तरीके से लड़ाइयां होती हैं। तो शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए एक तरीके से इससे पहले एक संस्था का निर्माण हुआ था, लेकिन वो सफल नहीं रही। उसके बाद अगर बात करते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ का निर्माण होता है। तो यहाँ पर एग्जाम में जो आपका क्वेश्चन बनता है, तो उसके बारे में बात करते हैं यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की। अगर हम बात करते हैं साथियों यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, सबसे पहले आप कोई एग्जाम जैसे ग्रुप डी वगैरह का देने जाते हैं, तो उसमें सबसे पहले आपसे फुल फॉर्म ही होता है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। अर्थात यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का उद्देश्य क्या होता है, तो क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इसकी स्थापना होती है, तो आप देखोगे इसका उद्देश्य हो जाएगा अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना, कि मतलब एक तरीके से शांति व्यवस्था बनी रहे, जिस कारण से यूएनओ की स्थापना हुई थी। और इसकी बात करते हैं, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन होता है। अगर स्थापना की बात करते हैं, तो देखो 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। अब अगर स्थापना की अगर इसमें बात करेंगे, तो स्थापना देखो 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। अब स्थापना के बाद अगर बात करते हैं, स्थापना तो 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी, लेकिन यहां से प्रश्न आता है कि 24 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो याद रख लेना 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। आपसे पूछ ले संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाते हैं, तो 24 अक्टूबर को मनाते हैं, या आपसे पूछ ले यूएनओ डे कब मनाया जाता है, तो 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। याद रखिएगा। अगर बात करते हैं इसका हेडक्वार्टर कहां पर होता है, कई बार क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है कि यूएनओ का हेडक्वार्टर कहां पर है, तो यूएनओ का हेडक्वार्टर कहां हो जाएगा, न्यूयॉर्क में हो जाएगा। कई बार क्वेश्चन एग्जाम में आपके हूबहू क्वेश्चन पूछा गया है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ का हेडक्वार्टर कहां पर हो जाएगा, न्यूयॉर्क में हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं स्थापना के समय, इसमें कुल सदस्य देशों की संख्या कितनी थी, तो 51 थी। स्थापना के समय सदस्य देशोों की संख्या कितनी थी, 51 थी। लेकिन अगर हम वर्तमान में बात करते हैं कितने देश हो जाते हैं, तो वर्तमान में कहेंगे साथियों 193 देश सदस्य हो जाते हैं। अगर हम बात करेंगे तो कितने सदस्य हो जाते हैं, 193 देश सदस्य हो जाते हैं। और पहले कितने हुआ करते थे, 51 थे। मतलब स्थापना के समय 51 थे। और 51वां देश आप बताइएगा कौन सा था, एक पोलैंड था, जिसने साइन नहीं किया था। जिसने साइन नहीं किया था उसने बाद में किया था। तो याद रखना 51 देश एक तरीके से स्थापना के समय थे, लेकिन 91वां देश जो पोलैंड था उसने साइन नहीं किया था। लेकिन अगर हम बात करते हैं वर्तमान में कितने देश हैं, तो 193 देश हो जाते हैं, याद रखिएगा। और शुरुआत में आप देखिएगा 51 सदस्य देश थे। अब अगर हम बात करते हैं नवीनतम सदस्य देश जो 193 नंबर का हो जाता है, ये कौन सा देश हो जाता है, कहेंगे साउथ सूडान हो जाएगा, दक्षिणी सूडान हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, साउथ सूडान या दक्षिणी सूडान हो जाएगा। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बना हुआ है। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका हेडक्वार्टर याद रख लेना और इवेंट डे मतलब एक तरीके से याद कर लेना, क्योंकि कई बार एग्जाम में हूबहू क्वेश्चन यहीं से पूछा गया, इसलिए इंपॉर्टेंट क्लास आपको करवा रहे हैं। अब देखो यूएनओ की भाषा कौन सी होती है। अगर हम बात करते हैं काम काज की भाषा या कार्यकारी भाषा जिसे कहा जाता है, तो काम काज की भाषा या कार्यकारी भाषा की बात करते हैं, तो अंग्रेजी और फ्रेंच होता है। कौन सी होती है, अंग्रेजी और फ्रेंच काम काज की भाषा होती है। और ये आपकी हो जाती है अंग्रेजी और फ्रेंच। कहेंगे सर यूएनओ में कितनी भाषाएं होती हैं, तो कुल 6 भाषाएं होती। कितनी भाषाएं हैं, 6 भाषाएं। लेकिन कार्यकारी भाषा या कामकाज की भाषा कौन सी होती है, अंग्रेजी और फ्रेंच होती है। अगर हम बात करते हैं इसमें अन्य भाषाएं कौन सी है, तो याद कर सकते हो रूसी भाषा है, अरबी भाषा है, स्पेनिश भाषा है और चीनी भाषा है। ये 4 भाषाएं और प्लस 2 भाषाएं, 6 भाषाएं होती हैं, जिसमें हमने बताया चीनी भाषा, आप रूसी भाषा, अरबी भाषा और स्पेनिश भाषा होता है। लेकिन कार्यकाज कामकाज की भाषा कौन होती है, अंग्रेजी और फ्रेंच होती है। उसके बाद अगर बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ जो है, इसके चार्टर में अगर बात करते हैं कितने अध्याय हैं, तो 19 अध्याय होते हैं और 111 अनुच्छेद होते हैं। एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, इसमें जो संयुक्त राष्ट्र संघ है इसके चार्टर में कितने अनुच्छेद हैं, तो 111 अनुच्छेद हो जाते हैं
और 19 अध्याय आपको देखने को मिलते हैं, ये याद रखिएगा। क्लियर हो गया। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब होती? 24 अक्टूबर को। 24 अक्टूबर 1945 को होती है, इस कारण से 24 अक्टूबर को यूएन डे मनाया जाता है। हमने कहा 6 भाषाएं इसमें होती हैं, जिसमें अंग्रेजी और फ्रेंच मुख्य भाषा होती है, कामकाज की भाषा होती है, कार्यकारी भाषा हो जाती है। हमने कहा 4 अन्य भाषाएं होती हैं, जिसमें चीनी हो जाता है, रूसी भाषा, अरबी भाषा और स्पेनिश भाषा होता है। 111 अनुच्छेद इसमें होते हैं, 19 अध्याय होते हैं, ये याद रखिएगा। अगर हम बात कर लेते हैं और देखो, संयुक्त राष्ट्र संघ में कितने मतलब के साथ एक तरीके से इसके 6 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं? 6 अंग होते हैं। अब देखो 6 अंग से क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, इसके अंग में कौन सा शामिल है, कौन सा नहीं। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन बन गया है कि इसके अंग में कौन है। तो अगर बात करते हैं कितने अंग हो जाते हैं, तो अंग की संख्या की बात करेंगे तो 6 हो जाते हैं। कितने हो जाएंगे? 6 अंग इसमें आपके हो जाएंगे। अब ये 6 अंग में कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से नहीं होते, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। अब देखो 6 अंग में सबसे पहला याद रख लेना कौन सा होता है? महासभा। कौन सा हो जाएगा? महासभा हो जाएगा, अर्थात जनरल असेंबली हो जाएगा। और उसके बाद दूसरा कौन सा हो जाएगा? सुरक्षा परिषद हो जाएगा, सिक्योरिटी काउंसिल आपका हो जाता है। अगर तीसरे की बात करते हैं तो आर्थिक एवं सामाजिक परिषद हो जाएगा, तीसरी संस्था। चौथी संस्था की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा? प्रन्यास परिषद हो जाएगा। और 5वीं संस्था की बात कर लेते हैं तो आपका अंतरराष्ट्रीय न्यायालय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। और छठा कौन सा हो जाएगा? सचिवालय हो जाएगा। तो कुल इसके 6 अंग होते हैं, याद कर लेना कि 6 अंग में कौन कौन सा आता है। कि हमने बताया महासभा आपका सुरक्षा परिषद आ जाएगा, फिर हमने आपको बताया कि आर्थिक एवं सामाजिक परिषद आ जाएगा, फिर हमने आपको बताया प्रन्यास परिषद हो जाएगा, फिर आपको हमने बताया है अंतरराष्ट्रीय न्यायालय हो जाएगा, और फिर हमने आपको बताया सचिवालय हो जाएगा। अब देखो यहां से क्वेश्चन क्या आता है। देखो पूछा जाता है कि 6 अंग तो होते हैं, इन 6 अंग में से एक का हेडक्वार्टर अलग है, बाकी 5 का एक जगह है। अब बताओ कौन सा है। अगर हम बात करते हैं, देखो एक का हेडक्वार्टर अलग है, बाकी सबका कहां पर है? न्यूयॉर्क में। इन सबका पूछ ले महासभा का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क, आपसे पूछ ले सुरक्षा परिषद का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क हो जाएगा, आपसे पूछ ले आर्थिक सामाजिक परिषद का हेडक्वार्टर कहां हो जाएगा? न्यूयॉर्क हो जाएगा, आपसे प्रन्यास परिषद का हेडक्वार्टर पूछ ले न्यूयॉर्क हो जाएगा। अगर आपसे पूछता है कि सचिवालय का हेडक्वार्टर कहां हो जाएगा? न्यूयॉर्क हो जाएगा। लेकिन याद रख लेना कि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का जब हेडक्वार्टर आपसे पूछा जाएगा तो कहां पर हो जाएगा? हेग, नीदरलैंड। कहां पर हो जाएगा? हेग, नीदरलैंड में हो जाएगा। तो याद रख लेना जो 6 अंग होते हैं, उन 6 अंगों में से अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का हेडक्वार्टर जो होता है हेग, नीदरलैंड में होता है, बाकी सबका कहां हो जाएगा? न्यूयॉर्क में हो जाएगा। उसके बाद अगर बात करते हैं, आप देखो इसमें जो अन्य संस्थाओं से लेकर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें अगर बात करते हैं, देखो महासभा को रिलेटेड, महासभा से रिलेटेड क्या क्वेश्चन पूछा जाता है? देखो महासभा का उपनाम क्या होता है? महासभा को अन्य नाम से किस नाम से जाना जाता है? तो विश्व की लघु संसद के नाम से जाना जाता है। अगर हम बात करेंगे महासभा को किस नाम से जानते हैं, तो विश्व की लघु संसद कहा जाता है। अगर हम बात करते हैं इसकी बैठक याद कर लेना, तो इसको केवल इतना याद कर लेना, विश्व की लघु संसद किसे कहते हैं? महासभा को कहा जाता है। अगर हम बात करते हैं सत्र हर वर्ष के सितंबर माह से लेकर के मंगलवार से शुरू होकर के दिसंबर तक चलता है, ऐसा याद कर लेना। सितंबर माह से लेकर के दिसंबर के मध्य क्या होती है? इसकी बैठक का आयोजन होता है, प्रत्येक वर्ष होता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं जो आपने पढ़ा महासभा, अब महासभा से क्वेश्चन आता है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष की अगर बात करते हैं तो कौन थी? विजया लक्ष्मी पंडित। कौन थी? विजया लक्ष्मी पंडित। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष की अगर बात करेंगे तो कौन हो जाएंगी? विजया लक्ष्मी पंडित आपकी हो जाएंगी। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष। ये महासभा क्या हो जाएगा? विश्व की लघु संसद कहा जाता है। उसके बाद देखिएगा सुरक्षा परिषद, सुरक्षा परिषद की बात करेंगे, सिक्योरिटी काउंसिल क्या हो जाएगा? सिक्योरिटी काउंसिल। इसे क्या कहा जाता है? दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? तो सुरक्षा परिषद को क्या कहते हैं? दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है। किसे कहा जाता है? सुरक्षा परिषद को कहा जाता है। याद रखिएगा, सुरक्षा परिषद को क्या कहते हैं? दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है। अब देखो ये इसका सुरक्षा परिषद का उद्देश्य क्या होता है? तो सुरक्षा परिषद का उद्देश्य की बात करते हैं, अंतरराष्ट्रीय शांति व सुरक्षा को बनाए रखना।
सुरक्षा परिषद का उद्देश्य ही क्या हो जाएगा, क्योंकि पुलिस का कार्य क्या होगा, कहेंगे सर शांति और सुरक्षा बनाएगा। तो अर्थात कहने का मतलब पुलिसमैन कहा जाता है, तो इसका उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय शांति व सुरक्षा को बनाए रखना होता है। अगर हम बात करते हैं सुरक्षा परिषद में कुल सदस्य देशों की संख्या कितनी होती है, तो 15 देश होते हैं। कितने देश होते हैं, 15। यूएनओ में कितने देश, 193। अब बताना, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कौन से देश यूएनओ के सदस्य नहीं है, बताना। 2 हैं तो कौन से नहीं है, तो सदस्य देशों की संख्या कितनी होती है, 15 होती है, याद रख लेना। अब 15 में क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 5 स्थायी सदस्य होते हैं और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। मतलब यूएनओ में एक तरीके से सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य होते हैं, जिसमें से 5 स्थायी होते हैं और 10 क्या होते हैं, अस्थायी होते हैं। अब बताओ भारत क्या इस समय किसी का सदस्य नहीं है, लेकिन इससे पहले भारत सदस्य रह चुका है इस सुरक्षा परिषद का। लगभग आप समझो, लगभग क्या एग्जैक्ट भारत अब तक एक तरीके से यूएनएससी, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल अर्थात संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का 8 बार सदस्य बन चुका है। याद रख लेना कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का कितनी बार सदस्य बन चुका है, 8 बार सदस्य बन चुका है, याद रख लेना। और इसमें कुल 15 देश होते हैं, जिससे 5 स्थायी और 10 अस्थायी होते हैं। 5 स्थायी में क्वेश्चन कई बार पूछा गया। देखो 5 स्थायी में कैसे क्वेश्चन करोगे, कैसे याद करोगे, सबसे पहले ये याद कर लो। कैसे याद करोगे, देखो अब अगर हम बात करते हैं, आपको ट्रिक इसका बताते हैं। कहोगे कैसे ट्रिक बताएंगे, देखो ट्रिक अगर बात करते हैं, बताओ अगर रूस अकेले हो और ये 4 देश एक साथ मिल जाए, तो क्या रूस इनका फेस कर पाएगा, क्या रूस इनका फेस कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। बताओ रूस अकेला है, रूस के विरोध में कितने 4 देश हैं, तो क्या रूस इनका फेस कर पाएगा, तो कहेंगे सर नहीं कर पाएगा। तो बताओ एफ फार क्या हो जाएगा, तो कहेंगे सर एफ फार फ्रांस हो जाएगा। ए फार क्या हो जाएगा, कहेंगे सर ए फार अमेरिका हो जाएगा। सी फार क्या हो जाएगा, चाइना हो जाएगा। और ई फार क्या हो जाएगा, इंग्लैंड हो जाएगा। और हमने आपको याद करवा दिया कि 5 स्थायी सदस्य जो होते हैं उनमें से कौन, रूस के अगर अकेला हो गया, ये 4 देश इसके साथ आगे एक साथ हो गए, तो रूस इनका फेस कभी नहीं कर पाएगा। तो रूस होता है, फ्रांस होता है, अमेरिका होता है, चाइना होता है और इंग्लैंड होता है। तो 5 स्थायी सदस्य होते हैं, याद रख लेना। अब तक अगर बात करते हैं, 8 बार भारत क्या बना है, इसका सदस्य देश बना है। याद रखना बेहद महत्वपूर्ण आपके लिए हो जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, बात कर लेते हैं कि जिसके बारे में प्रमुख अंग के बारे में यहां से क्वेश्चन क्या होता है। अब देखो यहां पर अगर बात करते हैं अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, अब अंतरराष्ट्रीय न्यायालय से क्वेश्चन कैसे बनता है। देखो अगर बात करते हैं, अभी हमने बताया था जो 6 अंग होते हैं, उन 6 अंग में से 5 अंग का हेडक्वार्टर कहां पर था, कहेंगे सर न्यूयॉर्क में था। कहां पर था, न्यूयॉर्क में। लेकिन अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का हेडक्वार्टर कहां पर हो जाएगा, तो हेग नीदरलैंड में हो जाएगा। कहां पर हो जाएगा, आप देखिएगा हेग नीदरलैंड में हो जाएगा अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का हेडक्वार्टर। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना कब होती है, 3 अप्रैल 1946 को होती है, याद रखिएगा। अगर हम बात करते हैं, इसमें से देखो कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि बताइएगा संयुक्त राष्ट्र का ऐसा एक तरीके से जो अंग है उसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क के अलावा कहां स्थित है, तो कहां पर हो जाएगा, हेग नीदरलैंड में हो जाएगा। यूपी SSC पेट एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। उसके बाद अगर बात करते हैं, यहां से संख्या पूछी जाती है। देखो यहां पर कुल न्यायाधीश की संख्या कितनी होती है, तो आप बताओगे अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में कुल 15 न्यायाधीश होते हैं। जिसमें अगर बात करते हैं न्यायाधीशों का कार्यकाल कितना होता है, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल तो 9 वर्ष होता है, याद रखिएगा। अब देखो यहां से अंतरराष्ट्रीय न्यायालय से क्वेश्चन पूछा जाता है। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के जो प्रथम भारतीय न्यायाधीश थे, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम भारतीय न्यायाधीश कौन थे, तो प्रथम भारतीय न्यायाधीश की बात करेंगे कौन थे, तो BN राव थे। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में जो पहली बार न्यायाधीश बने भारत के व्यक्ति वो कौन थे, BN राव थे, याद रख लीजिएगा, ये आपका हो जाएगा। यहां से एक क्वेश्चन आता है कि पहले मुख्य न्यायाधीश अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में कौन बने, तो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में पहले मुख्य न्यायाधीश की अगर बात करेंगे तो डॉक्टर नागेंद्र सिंह, कौन हो जाएंगे, डॉक्टर नागेंद्र सिंह हो जाएंगे, जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश बने थे, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के बने थे। तो याद रखिएगा। अब देखो ये यूएनओ के अंग हो जाते हैं, याद हो गया होगा। अगर हमने बताया यूएनओ की स्थापना कब हुई, आपने कहा सर 24 अक्टूबर 1945।
बताओ 24 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाते हैं? यूएनओ डे मनाते हैं। अंतरराष्ट्रीय एक तरीके से न्यायालय का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो आप बताओगे हेग नीदरलैंड। कहां पर हो जाएगा? हेग नीदरलैंड में हो जाएगा। अगर हम आपसे पूछ लें न्यायाधीशों की संख्या कितनी हो जाएगी? कहेंगे सर 15। कार्यकाल कितना होता है? 9 साल होता है। और प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो आपने कहा कौन? डॉक्टर नागेंद्र सिंह। और प्रथम न्यायाधीश कौन थे? बीएन राव। तो याद हो जाना चाहिए, चीजें एक से दो बार रिवीजन कर लेना।